दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे तोक़िर रजा, बोले फिलहाल हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तिहाड़ी पत्रकार को बचाया, जी हां बेल देकर कर दिया फरार। इसके बारे में बताएंगे कैसे आलोचना हो रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों तेजस्वी यादव के घर, जी हां दरअसल नीतीश जो है वो मिलने पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव से, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों जीतन राम मांझी का तेजस्वी यादव के ऊपर तंज, बोले तेजस्वी नहीं बन पाएंगे सीएम, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में महंगाई दर बढ़ता चला जा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, लेकिन नफरत की राजनीति नहीं छोड़ेगी बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश में आपको बता दें पहले चरण की वोटिंग, दिग्विजय सिंह बोले पोलिंग बूथ पे से एजेंट को भगाया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें 2023 में क्या भारतीय जनता पार्टी एमपी से उखड़ जाएगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बोला भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में महंगाई बेरोजगारी असल मुद्दा, लेकिन हिंदू और मुसलमान पर टिकी सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीधे सीधे आपको बता दें यशवंत सिन्हा ने भर ली हुंकार, बोले फिलहाल जीत हमारी ही होगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है प्रोटेस्ट, तो महुआ मोइत्रा ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला। दरअसल काली के एक पोस्टर में दोस्तों वो सिगरेट पीती हुई नजर आ रही जिसके ऊपर हिंदू धर्म का अपमान बताया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तोक़िर रजा का बड़ा हमला, बोले हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार पैदा कर बीजेपी जुदा करना चाहती है। आपको बताता चलो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो हिंदू और मुसलमान को अलग कर दे, और यही कारण दोस्तों जो हिंदू और मुसलमान भाइयों को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। तोक़िर रजा ने कहा कि ये कोई सहयोग नहीं है, ये सोची समझी साजिश है जो कि आपको बता दें बीजेपी के तहत हो रही है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू और मुसलमान की ही राजनीति करती है। आप लाल कृष्ण आडवाणी के समय से उठाकर देख लीजिए, तब से ये चला आ रहा है, और लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से दोस्तों कश्मीरी पंडितों की जान गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अति ही कर दी दोस्तों। इस तरीके से हिंदुत्व फैलाया कि देश में एक तरीके की नफरत की लहर चल गई है दोस्तों। आज जो लोग अपने आप को हिंदुत्व का समझिए रक्षक बता रहा है, जो कह रहा है कि हम हिंदुत्व के रखवाले हैं, कल दोस्तों उन्हीं लोगों को इस देश की जनता दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी, क्योंकि दोस्तों देश में बेरोजगारी असल मुद्दा है। जब भुखमरी आएगी, जब भुखमरी लोगों के सर पर चढ़कर बोलेगी दोस्तों देश में रोजगार नहीं होगा, लोगों की जेबों में पैसा नहीं होगा, उस वक्त मोदी सरकार को लोग उल्टा दौड़ा देंगे। जो लोग आज मोदी सरकार के हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं दोस्तों, कल वही लोग कहेंगे कि देश में भाईचारे की जरूरत है, देश में आज बेरोजगारी नहीं बल्कि रोजगार की जरूरत है। लेकिन दोस्तों सरकार किसी असल मुद्दे पर बात नहीं करती। अगर दोस्तों मैं भी गोदी पत्रकारों की तरह बात करने लगूं तो शायद आप लोग मुझे गाली देकर भग जाएंगे। आप लोग मुझे दो गाली देंगे और कहेंगे कि ये भी उसी गोदी मीडिया में से एक पत्रकार है जो गोदीगिरी कर रहा है। लेकिन दोस्तों पत्रकार का धर्म होता है सच्चाई बताना, और हमारा धर्म हमसे यही कहता है दोस्तों कि हम आप तक सच्चाई पहुंचाएं। भले ही मेनस्ट्रीम मीडिया ने दोस्तों मोदी सरकार के नाम की पायल पहन ली हो पैरों में और हाथों में चूड़ियां पहन ली हो तो क्या हुआ, लेकिन दोस्तों हम तो हमारा फर्ज निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये ना भूले दोस्तों कि देश में आज भी सच्चे पत्रकार जिंदा है, और हम अंत तक आप तक सच्चाई पहुंचाएंगे। आज असल मुद्दों से बीजेपी भटका रही है, आप लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझा रही है, कभी नुपुर शर्मा में उलझा रही है। ये सब दोस्तों एक षड्यंत्र होता है जिसमें आम आदमी फंसता चला जा रहा है, और आम आदमी के पास कुछ नहीं बचेगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों तिहाड़ी पत्रकार को बीजेपी ने बचाया, कांग्रेस ने बोला जमकर हल्ला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जी न्यूज के पत्रकार को पहले तो बाकायदा दोस्तों नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार क्यों किया था दोस्तों, ताकि आपको बता दें उनको गिरफ्तार कर उनको फरार किया जा सके। दोस्तों नोएडा पुलिस बहुत ही चालाक है, उसने जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और मोदी के कहने पर जो जी न्यूज का पत्रकार है जिसने राहुल गांधी का झूठा वीडियो
वीडियो चलाया उसको दोस्तों आप समझिए, जब छत्तीसगढ़ की पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची रायपुर की पुलिस, तो रायपुर की पुलिस के हाथों से उसको छुड़ा लिया गया और ये कहा गया कि आप हमारे साथ थाने चलिए, हम आपको इनको वहां पर सौंप देंगे। लेकिन दोस्तों रायपुर की पुलिस के साथ नोएडा पुलिस ने धोखाधड़ी की। उनको ले जाने के बाद दोस्तों बाकायदा उनको बेल दे दी गई और बेल देने के बाद दोस्तों उसको फरार कर दिया गया। क्या दोस्तों यही कानून सिखाता है कि आप दूसरे के कानून के पचड़ों में जो है यहाँ पर अपनी मुंडी घुसाएं? आपको बताते चले दोस्तों, आज जिस तरीके से कानून का मजाक बनाया गया है, खास कर जिस तरीके से दोस्तों कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश करती है कि वो देश में एक अराजकता और नफरत का माहौल बना दे। आज इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से दोस्तों देश को बदहाल कर दिया है। एक जी न्यूज का दंगाई पत्रकार जो राहुल गांधी का झूठा वीडियो चलाता है, ये चलाता है कि भैया देखिए उदयपुर वाली घटना पर राहुल गांधी कह रहा है बच्चे हैं छोड़ दो। आप समझिए दोस्तों, बुढ़े आदमियों को राहुल गांधी बच्चा क्यों कहने लगे, पहली बात तो यही है। और जी न्यूज ने दोस्तों जानकर इस वीडियो को चलाया और ये वीडियो दोस्तों किसके कहने पर चलाया गया ये भी आप खूब समझते हैं। पहले राहुल की इमेज बिगाड़कर दोस्तों राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने की कोशिश की मोदी जी ने, और उसके बाद अब राहुल गांधी को जब पता है बीजेपी को कि राहुल गांधी और कांग्रेस ही बीजेपी को 2024 में मात दे सकती है, इसीलिए राहुल की इमेज लगातार बिगाड़ी जाती है। फिर से एक बार राहुल गांधी के खिलाफ दोस्तों किस तरीके से यहां पर हल्ला बोला है बीजेपी ने, ये आपने और हमने खूब देखा। लेकिन बीजेपी ये ना भूले कि 2023 करीब है और 23 के बाद 24 आएगा और 24 में मोदी सरकार की विदाई तय है। इसलिए तय है क्योंकि देश की जनता ने मन बना लिया कि अब की बार जो है यहाँ पर तड़ीपार को तड़ीपार ही भेजेंगे। दोस्तों कहते हैं कि एक अगर छोटा इंसान बड़ी जगह उठकर आ जाता है तो वो देश के लिए कुछ करता है या फिर दोस्तों कुछ सीखता है। लेकिन मोदी जी दोस्तों छोटी जगह से उठकर आए लेकिन उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। देश को सिर्फ बदहाली और बेरोजगारी के अलावा और इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। अगर किसी का फायदा हुआ तो अडानी और अंबानी का हुआ है और यही कारण है जो जी न्यूज के पत्रकार को बचाया जा रहा है, क्योंकि जो मोदी सरकार के साथ है उन सबको बचाया जाता है। अडानी के यहाँ करोड़ों रुपए की दोस्तों ड्रग्स पकड़ी जाती है, लेकिन अडानी अंबानी के ऊपर आप समझिए अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, काली के पोस्टर पर जय जगह मचा घमासान, भारतीय जनता पार्टी में बोली महुआ मोहित्रा को जेल में डालो। दरअसल दोस्तों महुआ मोहित्रा की फिल्म का एक पोस्टर रिलीज हुआ है, जिस पोस्टर में दोस्तों आपको बता दें काली के रूप में महुआ मोहित्रा सिगरेट पीती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले दोस्तों इस पर कुछ बातें भी बोली गई हैं जिस पर जो यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आज जो लोग महुआ मोहित्रा पर सवाल उठा रहे हैं वही लोग हिंदुत्व का किस तरीके से मजाक उड़ाते हैं। इनके मंत्री दोस्तों ये आपने खूब देखा हो, जब ये लोग फंस जाते हैं दोस्तों तो ये लोग बिल्कुल तड़ीपार हो जाते हैं। आप समझिए आज महुआ मोहित्रा पर सवाल उठाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, महुआ मोहित्रा ने धर्म के विशेष को एक तरीके से लोगों की कह सकते हैं कि भावनाएं आहत हुई होंगी, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों आज जो महुआ मोहित्रा के पीछे पड़ रहा है, जरा उनका इतिहास खंगाल कर देखिए कि इन लोगों ने कितनी गलतियां की है। जरा किसी फिल्म का पोस्टर रिलीज हो जाता है, कभी किसी फिल्म के नाम पर बवाल खड़ा कर देते हैं, ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड यही है दोस्तों, आप समझिए। और आज जो हो रहा है महुआ मोहित्रा के साथ, उस पर महुआ मोहित्रा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। महुआ मोहित्रा ने कहा कि जो लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो अपने गिरबान में झांक कर देख लें कि उनका इतिहास क्या रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों नुपुर शर्मा को बचाया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी हो तो बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बीजेपी बोलती तक नहीं, आप समझिए। लेकिन दोस्तों अगर आप समझिए काली माता जो है दोस्तों, उनके माता के ऊपर अगर कोई टिप्पणी कर दे या फिर एक सिगरेट पीता हुआ पोस्टर ही वो आ जाए दोस्तों विवाद में, तो पूरी बीजेपी निकल पड़ी है। अब बीजेपी क्यों निकली है दोस्तों? क्योंकि मामला है पश्चिम बंगाल का। अब भाई विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी कुछ तो करेगी। ऐसे पहले आपने ये भी देखा कि छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ कर रही थी। जहां जहां दोस्तों विपक्ष की सरकार है वहां वहां बीजेपी पूरी चाल चल रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि वो सरकार गिरा ले। अगला नंबर दोस्तों झारखंड का है और उसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान। हालांकि राजस्थान में इनको मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन कोशिश अभी भी जारी है दोस्तों, आप समझिए अभी भी इनके संपर्क जारी हैं और ये लोग किसी भी तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो एक तरीके से बेईमानी हुई कि भाई पूरे देश में ही का बीजेपी की सरकार हो जाएगी तो विपक्ष का तो दोस्तों कोई काम ही नहीं रह जाएगा। आम आदमी पार्टी के ये
जितने भी नेता है दोस्तों उनको ये खरीद नहीं पाते हैं, और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक के बाद एक बड़े झटके लगते रहते हैं और लगेंगे आने वाले समय में जब विपक्ष पीएम के पद पर होगा। और जिस दिन मोदी दोस्तों 2024 का चुनाव हार गए उस दिन ये समझ लीजिएगा कि ये जो बीजेपी की बादशाहत चल रही है ना, इसका अंत हो जाएगा। ये आज जो लोग दोस्तों आप समझिए, जो लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि नजरें झुकाकर चला करते थे वो नजरें उठाकर घूरने का जो काम कर रहे हैं बेचारे विपक्ष के नेताओं को, कल बीजेपी दोस्तों नजरें झुकाई हुई होगी और विपक्ष सत्ता में होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, लालू प्रसाद यादव से अस्पताल में जी दोस्तों हॉस्पिटल मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव से। आपको बता दोस्तों नीतीश कुमार बोले हमारे बहुत पुराने रिश्ते लालू प्रसाद से। आपको बता दोस्तों लालू प्रसाद यादव की हालत काफी खराब हो गई थी, पिछले दिन गिरने के कारण उनको एम्स में भर्ती किया गया था, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें अब लालू प्रसाद यादव से नीतीश जो है वो मिलने पहुंचे थे। नीतीश मिलने पहुंचे और उन्होंने तेजस्वी यादव से भी बात की। नीतीश ने बताया कि दरअसल लालू प्रसाद यादव के साथ उनके रिश्ते काफी पुराने हैं और इसीलिए वो लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। आपको बता तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल अब लालू प्रसाद यादव की तबीयत अच्छी है, स्थित है। आपको बता दें दोस्तों उनकी बढ़ती उम्र और एक तरीके से कह सकते हैं कि 1000 बीमारियां लग जाती हैं दोस्तों इस एज में, और यही कारण जो लालू प्रसाद यादव काफी ज्यादा परेशानी में है। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका ये भी लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से जो नीतीश को अपने अंडर में लिए हुए हैं। बीजेपी को डर लगातार लगा रहता है कि फिलहाल नीतीश जो है दोस्तों वो बीजेपी के साथ खेला ना कर दे, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि आरजेडी जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है बिहार की, और बिहार में दोस्तों कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का परचम लहरा रहा है। इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता दोस्तों कि बीजेपी को डर है इस बात का कभी भी तेजस्वी यादव सरकार गिरा सकते हैं, और अगर सरकार गिर गई दोस्तों तो आप बखूब समझते हैं कि बीजेपी का जो 2024 का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि गिरना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहां पर से कांग्रेस को सपोर्ट मिलेगा अगर इधर से बीजेपी की सरकार चली गई तो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें तिहाड़ी पत्रकार को भगाने में दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का बड़ा हाथ, विपक्ष ने उठाया जमकर सवाल। दरअसल पवन खेड़ा का कहना है कि पहले तो बीजेपी के ताल्लुकात आतंकवादियों के साथ है। पवन खेड़ा ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के नेता आतंकवादी निकलना है। इसके बाद पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि एक ऐसा पत्रकार जो अपने चैनल पर झूठी न्यूज़ें चलाता है बाकायदा बीजेपी उसको बचाने के लिए उसको भगा देती है। आप समझिए दोस्तों आज जो तिहाड़ी की गिरफ्तारी होने वाली थी दोस्तों इसको बकायदा पहले पकड़ा जानबूझकर रायपुर पुलिस से बचाने के लिए नोएडा पुलिस ने, और दोस्तों फिर उसको बेल देकर उसको फटाक से भगा दिया। दरअसल दोस्तों ये सब कुछ तो एक नाटक है, पकड़ना और बेल देना। दरअसल ना उसको पकड़ा गया है ना बेल दी गई है, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए ये बता दिया गया कि हमने बेल दी है, उसको उसी वक्त फरार कर दिया गया था दोस्तों। और आप देखिए मक्कारी देखिए दोस्तों नोएडा पुलिस की कि रायपुर पुलिस के साथ इस तरीके की बर्बरता भी की गई, उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। आज कानून का जो मजाक बना रही है बीजेपी दोस्तों, लोकतंत्र की जो हत्या कर रही है, गला घोट रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी ये कहती रहे कि हम देश के विकास के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि सच्चाई क्या है। बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश करती है कि वो देश में एक अराजकता का माहौल बना ले, और दोस्तों बीजेपी कहीं ना कहीं किसी हद तक उसमें कामयाब भी हो जाती है। लेकिन मैं बीजेपी को चैलेंज करना चाहता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक बात समझ ले, आज देश की राजनीति दोस्तों बीजेपी से कहीं ना कहीं सवाल पूछ रही है, और इसलिए भी पूछ रही है क्योंकि आज जो देश में हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। इस सरकार से दोस्तों कोई और उम्मीद रखी नहीं जा सकती है, क्योंकि बीजेपी ने देश में एक तरीके का अराजकता का माहौल बना दिया है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, भागवत मान के घर आज बजेगी शहनाई। डॉक्टर भागवत मान दोस्तों भागवत मान करेंगे आज दूसरी शादी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज भागवत मान की दूसरी शादी होने जा रही, केजरीवाल उनके मेहमान बनने जा रहे हैं। जी आपको बता दोस्तों भगवत मान की पहली पत्नी से जो है यहाँ पर वो अलग होकर रहने लगे थे, जिसके बाद जो है यहाँ पर भगवत मान की अब दूसरी शादी होने जा रही है। आपको बताते चलो दोस्तों भगवत मान जो है यहाँ पर दूसरी शादी में सबको बुलाया, जहां पर केजरीवाल भी उनकी शादी में शामिल हुए हैं। सत्ता में आने के बाद दोस्तों आपको बता दें भगवत मान ने डॉक्टर से शादी की है। जी हाँ, उनकी वाइफ जो है वो एक डॉक्टर है। अब ऐसे में दोस्तों कहा जा सकता है कि भाई अरविंद केजरीवाल खास मेहमान बने हैं भगवत मान की शादी में।
हालांकि भगवत मान के दो बड़े बड़े बच्चे हैं दोस्तों, लेकिन फिर से जो यहाँ पर भगवत मान के घर पर एक शहनाई बजने जा रही है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो महाराष्ट्र की सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। एकनाथ शिंदे और बीजेपी के खिलाफ दोस्तों शिवसेना ने किया जमकर प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि वो विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म कर दे। बीजेपी की मंशा दोस्तों सिर्फ ये नहीं होती है कि वो सरकार गिरा दे, बीजेपी की मंशा ये भी होती है दोस्तों कि वो पूरी तरीके से उस सरकार का बेड़ा गर्क कर दे जो सरकार इनके खिलाफ है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों मैं क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक मोटिव होता है। और वो क्या मोटिव होता है दोस्तों कि बीजेपी किसी भी तरीके से सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना ले। लेकिन दोस्तों वो जड़ से उस पार्टी को खत्म कर देना चाहती है। आप मध्य प्रदेश में देखिए, जहां जहां कांग्रेस को वोट मिलते हैं वहां वहां बीजेपी सेंध लगाने का काम करती है ताकि मध्य प्रदेश में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार ना आ पाए। लेकिन दोस्तों इन छोटे मोटे चुनाव से कुछ नहीं होता है। जब मेन विधानसभा चुनाव आते हैं दोस्तों तब अलग ही एक्टिव नजर आती है कांग्रेस, और ये आप भी जानते हैं। और लेकिन जिस तरीके दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई सिंधिया के बल पर, यह साफ देखा जा सकता है कि फिलहाल भाजपा की सत्ता में वापसी नहीं हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों भाजपा की सत्ता में वापसी करा दी मध्य प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल आने वाले समय में एक बार फिर से कमलनाथ दोस्तों बाजी मार सकते हैं मध्य प्रदेश में। क्योंकि जाहिर सी बात है जो वहां के लोगों के लिए किया गया था उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता में एक कमलनाथ के लिए रिस्पेक्ट थी। उन्होंने बिजनेसमैनों के लिए भी काफी कुछ किया था। लेकिन बीजेपी दोस्तों लगातार बिजनेस को खत्म कर रही है, जीडीपी बढ़ाती चली जा रही है, देश में नफरत फैलाती चली जा रही है। इसका कोई भी दोस्तों आप समझिए रोक नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं, लेकिन जो है तिहाड़ी पत्रकार को भगा दिया गया। आपको बता दो ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि नुपुर शर्मा अभी तक फरार है, ना वो पुलिस को मिल रही है ना पुलिस उन तक पहुंच पा रही है। आपको बता दें दोस्तों जैसे एंकर को भगाया गया है, फरार किया गया है नोएडा पुलिस द्वारा, वैसे ही दोस्तों नुपुर शर्मा को भी बीजेपी ने बाकायदा फरार कर दिया है। दोस्तों बीजेपी अच्छे से जानती है कि जहां जहां विपक्षी सरकार है वो जरूर शिकंजा कसेंगे, और यही कारण दोस्तों जो नुपुर को बचाने के लिए आप समझिए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को ही गायब करवा दिया। बीजेपी बहुत ही चालाक और शातिरनेस से काम करती है दोस्तों। जैसे ही बीजेपी ने देखा कि उनका खतरनाक एंकर जो राहुल गांधी का झूठा वीडियो चला रहा था बीजेपी के कहने पर, उसको बकायदा दोस्तों आप समझिए नोएडा पुलिस ने न सिर्फ बचाया बल्कि उसको तड़ीपार कर दिया। और दोस्तों उनको कहां रखा जाता है ये आप भी समझते हैं, बकायदा उनको कहीं ऐसी जगह रखा जाता है दोस्तों पुलिस द्वारा जहां पर से उनका कोई अता पता न चल सके। और दोस्तों ये यकीन मानिए पुलिस के अंडर में ही रहते हैं ये लोग, जहां पर भी छुपकर रहते हैं। पुलिस को सब कुछ पता होता है लेकिन वो बताती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हुक्म की तामीर जो करना है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि देश का लोकतंत्र आज दोस्तों कमजोर होता चला जा रहा है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार दोस्तों सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। आखिरकार ये सत्ता का नशा दोस्तों बीजेपी को कहां लेकर जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बात समझ ले कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ने की कोशिश ना करे बीजेपी, वरना देश में दोस्तों एक तरीके का भूचाल आएगा और जनता सड़कों पर होगी और मोदी सरकार दोस्तों देश से बाहर। ये वही सरकार है दोस्तों जो कहती थी कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम जात पात धर्म नहीं करते। मुझे आज भी याद है 2017 में जब डबल बीजेपी जीती दोस्तों दोबारा, तब अमित शाह चीख कर ये कह रहे थे कि हमने जातिवाद खत्म किया है, बीजेपी ने जातिवाद बढ़ाया था, हिंदू मुसलमान किया था। और आज दोस्तों समझिए खुद ही हिंदुत्व के देवता बन बैठे, खुद ही जो है यहाँ पर दोस्तों देश में हिंदू और मुसलमान की नई परिभाषा लिखने का काम कर रहा है। ये वही लोग हैं दोस्तों जो इतिहास को मिटाकर नया इतिहास लिखने की बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोग दोस्तों अगर इस तरीके की बात करें तो हंसी आती है कि इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए। दोस्तों आज मानो इतिहास नहीं, इतिहास का मजाक बनाकर रख दिया बीजेपी ने। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं दोस्तों बार बार कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक इनका कह सकते हैं दोस्तों कि इनकी जो असलियत है वो सबके सामने आ जाती है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी